हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्सिस का रीजन। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16th लार्जेस्ट बैंक जो था वो कोलैप्स हो चुका है। हालांकि उसका डिपॉजिट इस ईयर के एंड में $211 बिलियन था। वो डिपॉजिट उतना डिपॉजिट होने के बावजूद भी बैंक लॉसेस का सामना क्यों करना पड़ा, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। बैंक कोलैप्स होने के रीजंस जानने से पहले दोस्तों हम पहले ये जान लेते हैं कि बैंक एक्चुअली प्रॉफिट कैसे कमाता है। बैंक एक्चुअली प्रॉफिट कमाता है, जो भी बंदा डिपॉजिट, जो भी बंदा सेविंग करना चाहता है वो क्या करता है, बैंक में आके डिपॉजिट करता है। सो बैंक क्या करता है, उसे इन रिटर्न इंटरेस्ट देता है उस डिपॉजिट पे। सो इंटरेस्ट किस रेट पे फिक्स है? अब जैसे सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट है 2 या 3% पे इंटरेस्ट है, करंट अकाउंट पे तो इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता, एफडी पे 6-7% का इंटरेस्ट दिया जाता है। अब वो बैंक क्या करता है, बैंक वो डिपॉजिट्स को लेता है, लेके बैंक के पास तो पैसा जमा हो गया। अब बैंक क्या करेगा, उसी पैसे को रख लेके नहीं बैठेगा। बैंक क्या करेगा, उस पैसे को इन द फॉर्म लोन प्रोवाइड करेगा। जिसको भी जरूरत है लोन प्रोवाइड करेगा। लोन कितने इंटरेस्ट में? लोन इंटरेस्ट पे देगा। कितने इंटरेस्ट पे? 12 या 13% के इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा बैंक। सो ये ऐसी तरह से बैंक क्या करती है, बैंक एक्चुअल प्रॉफिट कमाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ लोन लेने वाला कोई नहीं रहा, या तो फिर लोन लेने वाला अच्छा इंसान नहीं रहा जिससे हमें भरोसा नहीं कि लोन के पैसे वापस आएंगे, तो इन केस बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी या तो फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, और वहां से जो भी रिटर्न्स आएगा उससे बैंक क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। सो ये तो एक्चुअल रीजंस हो गए प्रॉफिट कमाने के बैंक के। अब हम जानेंगे रीजंस जो सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ उसके एक्चुअल रीजंस हम अब देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आते हैं दोस्तों अब हमारे मेन मुद्दे की तरफ कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स होने का मेन रीजंस क्या है। सिलिकॉन वैली बैंक के पास इस ईयर के एंड तक $211 बिलियन के डिपॉजिट्स थे। इतना डिपॉजिट होने के बाद बैंक लॉसेस का सामना क्यों करना पड़ा, कोलैप्स होने का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सो मेन रीजन है कि, और एक बात, सिलिकॉन वैली बैंक क्या होता, सिलिकॉन बैंक वैली के पास जो मेन कस्टमर्स थे, हम जैसे इंडिविजुअल्स ज्यादा नहीं थे। वहां एक एक बंदा अकाउंट नहीं खुलाता था, वहां पर ज्यादा से ज्यादा अकाउंट थे न्यू स्टार्टअप्स के। स्टार्टअप्स जो रहते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, उनके मेन अकाउंट थे। वो पैसे क्या करते हैं, यहाँ पर आकर डिपॉजिट्स करते थे। अब ये क्या था, डिपॉजिट्स तो उनके पास $211 बिलियन का डिपॉजिट था, बट लोन कोई लेने वाला नहीं था। डिपॉजिट तो जमा कर रहे थे बट लोन लेने वाला कोई नहीं था। अब जैसे फेडरल बैंक, जैसे सेंट्रल बैंक है यूएसए का, उसने क्या कर दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए क्या कर रहे थे, लोन कोई भी ले नहीं पा रहे थे, इसके पास तो डिपॉजिट जमा हो रहा था। तो इसने क्या सोचा, जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने का सोचा। सो गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करते ही क्या हो गया, ये फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। सो गवर्नमेंट बॉन्ड के क्या हो गया, प्राइसेस नीचे आते गए। प्राइसेस नीचे आते के साथ ही जैसे सिलिकॉन वैली बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था, उसके प्राइसेस क्या होने लगे, डाउन होने लगे। सो जैसे एक दिन उसने कुछ यही मार्च में वैल्यूएशन किया अपने 21 बिलियन, जो गवर्नमेंट बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया था उसमें 21 बिलियन में अगर उसमें वैल्यूएशन किया तो $2 बिलियन के आसपास, $2 बिलियन के आसपास सिलिकॉन वैली बैंक को लॉसेस का सामना करना पड़ा था। सो $2 बिलियन अगर हमारे इंडियन रुपीस में कंपेयर करें तो 200 करोड़ का नुकसान हो गया एक ही दिन में सिलिकॉन वैली बैंक को। सो जैसे ये सिलिकॉन वैली बैंक ने 200 करोड़ का नुकसान किया, 200 करोड़ का नुकसान करते के साथ ही सारे जो भी उसके कस्टमर्स थे उनमें बात फैल गई, और 60% जो भी कस्टमर है वो बैंक की तरफ आने लगे। रन टू बैंक यानी बैंक की तरफ दौड़ने लगे अपने डिपॉजिट के हुए पैसे निकालने के लिए। सो ये एक रीजन था सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स होने का, कि उसने क्या किया, लोन में प्रोवाइड नहीं किया, लोन नहीं दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या हो गया, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते के साथ ही गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइसेस गिरता गया, और करीब करीब $2 बिलियन का लॉस सामना करना पड़ा सिलिकॉन वैली बैंक को। सो इससे क्या होगा, इससे असर किस पर पड़ेगा, इससे असर पड़ेगा जो भी स्टार्टअप्स, जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था, उन्होंने जो पैसे डिपॉजिट्स किए थे, उन्हें तो एक नुकसान करना पड़ेगा, और इससे इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ेगा यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स का पैसा वहीं पर है, तो इनडायरेक्टली अफेक्ट भी पड़ सकता है। तो
अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर। सिलिकॉन वैली बैंक क्या था, ये सेकंड लार्जेस्ट कोलैप्स था इन द अमेरिका। जैसे 2008 में भी एक कोलैप्स हुआ था एक बैंक का, उसके बाद ये सेकंड बैंक था इतना बड़ा कोलैप्स हुआ सो। और ऐसे ही नाम सुनने आ रहे हैं दूसरे बैंक कोलैप्सेस के, सिग्नेचर बैंक है। अगर उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।